श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी द्वारा हिंदी टीका। श्री अर्जुन विषाद योग अध्याय 1 श्लोक 4, 5 और 6 पृष्ठ 30। संबंध। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। श्लोक 4, 5, 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युद्धमन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ इंटू ब्रैकेट पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर है, इंटू ब्रैकेट जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष है तथा इंटू ब्रैकेट जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, इंटू ब्रैकेट उनमें युयुधान इंटू ब्रैकेट सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद इंटू ब्रैकेट भी है, दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज इंटू ब्रैकेट भी है, पूर्वजित और कुंतीभोज इंटू ब्रैकेट ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य इंटू ब्रैकेट भी है, पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा इंटू ब्रैकेट भी है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र इंटू ब्रैकेट भी है, इंटू ब्रैकेट ये सबके सब महारथी है। व्याख्या। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास इंटू ब्रैकेट धनुष जिनके पास है वे सभी महेश्वास है। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर है। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। युयुधान इंटू ब्रैकेट सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूँगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। इंटू ब्रैकेट युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा। वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैरभाव या द्वेषभाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूँ
तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सके और विशेषता से युद्ध करें। इंटू ब्रैकेट राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। द्रुपदश्च महारथः। आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। इंटू ब्रैकेट राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। दृष्ट केतु हो। यह दृष्ट केतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। इंटू ब्रैकेट दृष्ट केतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितानः। सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। इंटू ब्रैकेट चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराजश्च वीर्यवान। यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। इंटू ब्रैकेट काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरुजित कुंती भोजश्च। यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा है, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। इंटू ब्रैकेट पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैब्यश्च नरपुंगवः। यह शैब्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी और भी नज़र रखना। इंटू ब्रैकेट रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्रः। यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। इंटू ब्रैकेट युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदेयाश्च। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सूत सोम, श्रितकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। इंटू ब्रैकेट रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्व एव महारथः। ये सब के सब महारथी है जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण है और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। श्लोक 7 संबंध।
द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती है ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर इंटू ब्रैकेट भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूँ। व्याख्या। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी है, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं है। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। 3 श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उनको देखने के लिए दुर्योधन पश्य इंटू ब्रैकेट देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध इंटू ब्रैकेट ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति है, सेना नायक है, महारथी है, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमज़ोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमज़ोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उनके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य है। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों न हो, है वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। हरि ओम।